अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर में क्रिप्टो बुलेटिन प्लस क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 20 फरवरी 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है $38,400 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अगर रिकैप देता चलूँ सबसे पहले बीटीसी का, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग देखेंगे कि बीटीसी की वैल्यू $40,000 से बिलो आएगी। तो वैसे ही हुआ है, बीटीसी की वैल्यू $40,000 बिलो आई है और उसने जो अपना सपोर्ट लेवल था $39,600 का लेवल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था बीटीसी के लिए। बीटीसी ने उसको आज के दिन में तोड़ दिया है और उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था $38,700 का लेवल, करंटली बीटीसी उस सपोर्ट लेवल से भी नीचे चल रहा है। और अगर बीटीसी की वैल्यू इससे नीचे ही आती है तो फिर उसका पहले सपोर्ट लेवल बनेगा $37,900 के ऊपर और फिर उसके बाद बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $36,900 के ऊपर। तो यहाँ पे बीटीसी एक काफ़ी ज़्यादा बीरिश रन दिखा रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आरएसआई इंडेक्स जो-सा है वो ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक़्त आरएसआई इंडेक्स भी ओवरसोल्ड की तरफ चल रहा है और करंटली है 24.46% के ऊपर। तो अगेन काफ़ी ज़्यादा बीरिश रन दिखा रहा है यहाँ पे बीटीसी और अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर बीटीसी की वैल्यू को थोड़ा बहुत और भी रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं और हम लोग पीटीसी को तकरीबन $36,000 के लेवल तक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल बीटीसी का बनेगा वो बनेगा $37,900 का लेवल और अगर यहाँ से बीटीसी की वैल्यू बाउंस बैक करती है तो फिर उसका करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $38,700 के ऊपर और अगर $37,900 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी कंटिन्यू नहीं रखता तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा $36,900 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी। अब अगर मैं आप लोगों को रीज़न बताता चलूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी भी हम लोग बीटीसी को थोड़ा बहुत और रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ, तो यहाँ पे रीज़न जो मेन बताई हुई है कि बीटीसी की वैल्यू क्यों रिटर्न दिखा रही है, वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बीटीसी को ओपन मार्केट के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं। और इसी की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू अभी और भी रिटर्न दिखा सकती है और प्रेज़ेंट लेवल से भी बीटीसी की वैल्यू 25% नीचे आ सकती है और बीटीसी की वैल्यू को शायद हम लोग $30,000 के लेवल तक देखें अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो अगर तो बीटीसी की वैल्यू $30,000 के लेवल तक भी आती है तो आप लोगों ने पैनिक सेलिंग नहीं करनी है और आप लोगों ने बीटीसी को होल्ड करके रखना है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ तो बीटीसी की जो होल्डिंग है वो अपने 1 साल के ऑल टाइम हाई के ऊपर है। मतलब कि इस वक़्त 60% ऑफ द टोटल सप्लाई जो बीटीसी की है वो लोगों ने होल्ड करके रखी हुई है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्लास नोड का जो ग्राफ है वो भी दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक़्त ज़्यादातर लोगों ने अपने बीटीसी को भाई होल्ड करके रखा हुआ है। लोग जो हैं मतलब कि ये जो होल्डर्स हैं बीटीसी के वो तो इसको बिल्कुल भी सेल आउट नहीं कर रहे हैं। और अगेन इसका मतलब यही है कि लोग अभी भी बुलिश है बीटीसी को लेके, इवन दो बीटीसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे है। उनको इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि बीटीसी की वैल्यू $30,000 तक आए, वो लोग इसको होल्ड करके रखेंगे। तो आप लोगों ने भी अगेन पैनिक सेलिंग अपनी नहीं करनी है बीटीसी की, आप लोग इसको डेफिनेटली होल्ड करके रखें कि अभी भी बीटीसी को लॉन्ग टर्म के ऊपर लेके हम लोग बुलिश ही हैं। तो ये हो गया अब मेरा फंडामेंटल एनालिसिस ऑन बीटीसी और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है बीटीसी के अंदर और आप लोगों ने कब तक बीटीसी को होल्ड करके रखना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कार्डानो के ऊपर। तो सबसे पहले इसके टेक्निकल एनालिसिस अगर कर लें तो करंटली कार्डानो ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.93 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है कार्डानो का वो बन रहा है $0.931 के ऊपर, कि जिसको कार्डानो अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है कार्डानो का वो बन रहा है $0.97 के ऊपर। और लास्ट टाइम जब मैंने कार्डानो के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और एक अच्छा प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हुआ था कार्डानो के ऊपर से। और यहाँ पे टेक्निकली अगर आप लोग देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्डानो की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखा रही है और हम लोग देख सकते हैं कि कार्डानो की वैल्यू शायद $0.88 का जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वहाँ तक भी है। तो टेक्निकली तो काफ़ी ज़्यादा रेड रन है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल के ऊपर देखा होगा
कि मैंने लिखा हुआ है कि शायद हम लोग देखेंगे कार्डानो की वैल्यू $10 तक भी चली जाए। तो वो मैंने क्यों लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड के लिए अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताता चलूँ कार्डानो के ऊपर, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनता है कार्डानो का अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के वक़्त जो करंट कैंडल है वो अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $0.935 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.97 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $1 के ऊपर। और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.88 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.92 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.97 के ऊपर कार्डानो के ऊपर से। तो ये तो हो गया अब टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलता चलूँ और मेजर अपग्रेडेशन के बारे में बताता चलूँ कार्डानो के ऊपर, तो कार्डानो की एक लेटेस्ट अपग्रेडेशन जो सी है वो आ गई है, जो कि अब लाइव हो चुकी है कार्डानो के ऊपर, कि जिसका मेन रीज़न ये था कि कार्डानो की बाउंड्रीज़ को पुश किया जा सके डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कार्डानो जो सो मेन आया है वो डिसेंट्रलाइजेशन को ही लेकर आया हुआ है और डिसेंट्रलाइजेशन को ही पुश कर रहा है कार्डानो। और उसके अलावा जो अपग्रेडेशन हुई है उसकी वजह से हम लोगों ने देखा ये है कि कार्डानो की जो ट्रांजैक्शन है वो भी सरपास कर गई है 21.6 बिलियन को। मतलब कि 21.6 बिलियन कार्डानो एट अ टाइम आप लोग ट्रांजैक्ट कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इससे होगा क्या, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन से हम लोगों को 2 चीज़ें पता चलेंगी। एक तो हमें पता लग सकता है रग पुलिंग के बारे में और दूसरा हम लोगों को पता लग सकता है व्हेल डोमिनेंस के बारे में। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा बहुत उन लोगों ने ट्वीट करके बताया हुआ है 21.6 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई है कार्डानो की। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस वक़्त जो वो व्हेल्स हैं, टॉप व्हेल्स वो अभी भी कार्डानो को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि इस वक़्त टॉप व्हेल्स है तकरीबन $11.8 मिलियन वर्थ ऑफ कार्डानो को होल्ड करके रखा हुआ है। इवन दो कार्डानो की जो वैल्यू है वो अपने ऑल टाइम हाई से 66% बिलो है। इसका मतलब यही है कि अभी भी जो व्हेल्स हैं वो कार्डानो को लेके बुलिश हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है कि 167% न्यू एड्रेसेस आए हैं, मतलब कि ये वो एड्रेसेस हैं जिन्होंने कार्डानो को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपग्रेड है कार्डानो के ऊपर। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो क्रिप्टो के पंडित्स हैं वो क्या कहते हैं कार्डानो के ऊपर, उनके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो यहाँ पे डैन गैम्बरडेलर जो हैं, जो कि इस वक्त फाउंडर हैं सीसीवी मतलब कि क्रिप्टो कैपिटल वेंचर के, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कार्डानो इस वक्त सबसे बड़ा स्लीपिंग जायंट है क्रिप्टो के अंदर। और रीज़न उन्होंने क्या बताई है, रीज़न उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि इस वक्त हम लोगों ने देखा ही है कि कार्डानो डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस को बिल्ड कर रहा है ग्लोबल स्केल के ऊपर। और ग्लोबल स्केल के ऊपर हम लोग भी देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ बिल्ड की जाती है उसको एक तो बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो प्रॉपरली बिल्ड हो जाती है अगेन ग्लोबल स्केल के ऊपर, तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि उस स्पेसिफिक चीज़ की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है। तो ग्लोबल स्केल के ऊपर कार्डानो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है और जब ये एक दफ़ा प्रॉपर्ली बिल्ड हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि कार्डानो की वैल्यू एकदम एक्सप्लोड करेगी। और एकदम अगर एक्सप्लोड करती है तो हम लोग देखेंगे कि 2025 तक कार्डानो की वैल्यू $10 तक भी जा सकती है। और उसके अलावा थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फरवरी के अंदर, मतलब कि प्रेज़ेंट मंथ के अंदर हम लोगों ने देखा है कि 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उनसे हैं वो कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किए गए हैं, कि जिसके अंदर मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिसके अंदर वॉलेट्स के प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो अगेन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं वो अब बिल्ड किए जा रहे हैं कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर। और क्योंकि कार्डानो अपने जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको फैला रहा है ग्लोबल स्केल के ऊपर, तो ये 2 काफ़ी बड़ी रीज़न्स हैं। और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कार्डानो की वैल्यू अगले आने वाले 3 साल के अंदर $10 तक भी जा सकती है। और ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ है कार्डानो को लेके। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इवन दो कार्डानो की वैल्यू 66% बिलो है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन अभी भी कार्डानो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर शामिल है। तो अगेन इसका मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी भी बुलिश है कार्डानो को लेके, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग होल्ड करके रख रहे हैं कार्डानो को। और इसकी वजह से कार्डानो की वैल्यू को हम लोग देख रहे हैं अगले आने वाले 3 साल के अंदर $10 तक। तो अगर तो आप लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं कार्डानो को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं किसी ऐसे कॉइन के अंदर कि जिसके अंदर से आप लोग
बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफ़िट जनरेट कर सकें। तो नाउ यू नो कि आप लोगों ने कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वन मतलब कि हार्मनी वन के ऊपर। तो वन अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.15 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी ये सपोर्ट लेवल्स मैंने लगाए हुए थे वन के ऊपर, वन ने उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है। और करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा वन का वो बनेगा $0.1448 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $0.135 के ऊपर। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारा एक ही टारगेट हिट हुआ था और एक काफ़ी छोटा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था वन के ऊपर से। और वन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस सबसे पहले ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक्त वन तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रहा है और तमाम मूविंग एवरेजेस उसकी फ्लिप है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन इस वक्त सबसे नीचे है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन टेक्निकली फ्रॉम वन, लेकिन फंडामेंटली एक काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई है। तो वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ ट्रेड के बारे में वन के ऊपर, तो करंट एंट्री पॉइंट जो सा है आप लोगों का वन के ऊपर है वो है $0.147 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.152। और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है वन के ऊपर $0.16 के ऊपर। और अगर $0.1448 का जो सपोर्ट लेवल है उसको भी वन कंटिन्यू नहीं रखता, वन की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे आती है, तो तब आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.136 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.143। और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.152 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है अपनी वन के ऊपर। और वन के ऊपर मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि ये भी प्रोजेक्ट आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। और मेजर जो अपग्रेडेशन आई है यहाँ पे वन के ऊपर, तो यहाँ पे वन ने क्या किया है, उसने बोर्ड एप याच क्लब एनएफटी पासपोर्ट जो सा है वो लॉन्च किया है। और उससे होगा क्या, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो जितने भी बोर्ड एप एनएफटी होल्डर्स हैं वो अब क्या कर सकते हैं कि वो अपनी एनएफटीज को लेकर आ सकते हैं हार्मोनी ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड की गई प्ले टू अर्न गेम, जिसका नाम है डीफाई किंगडम। तो अगर आप लोगों के पास ये पासपोर्ट है और अगर आप लोगों के पास एनएफटी बोर्ड ऐप है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग उस एनएफटी को ये पासपोर्ट बाय करने के बाद लेके जा सकते हैं इस पी टू ई गेम के ऊपर, जिसके करंटली एक्टिव जो प्लेयर्स हैं वो हैं 120,000 से ज़्यादा। तो जो मेन रीज़न है मतलब कि इस पासपोर्ट को लॉन्च करने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जो होल्डर्स हैं इन एनएफटीज़ के, मतलब कि बोर्ड एप एनएफटीज़ के, वो अपनी एनएफटीज़ को मेटावर्स के ऊपर डिस्प्ले कर सकें, क्योंकि इनकी जो गेम है वो मेटावर्स बेस्ड है। और उसके अलावा जो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है इस पासपोर्ट का वो ये है कि ये मल्टीपल ब्लॉकचेन्स जो सी हैं उनको भी सपोर्ट करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्मनी वन है वो बनाया गया है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन अगर आप लोग अपनी जो बोर्ड एप एनएफटीज़ हैं उनको शोकेस करना चाहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि बनाए गए हैं बीएनबी के ऊपर, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पासपोर्ट। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है, बहुत ज़बरदस्त अपग्रेडेशन है जो कि हम लोगों ने देखी है हार्मनी वन की तरफ से। और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के मेटावर्स प्रोजेक्ट्स भी जो उनसे हैं वो लॉन्च किए गए हैं हार्मनी वन की तरफ से। अगर आप लोग हार्मनी वन को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त डेनवर अमेरिका के अंदर ईथ डेनवर चल रहा है, कि जहाँ पे डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी नई आने वाली अपग्रेडेशंस को बता रहे हैं, तो वहाँ पे हार्मनी वन ने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपनी जो अपग्रेडेशंस हैं वो बताई हैं। तो फ्यूचर के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा पंप होता हुआ देख रहे हैं वन को। और अगेन अगर आप लोग वन को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग उसको भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये तो होगी वन के ऊपर अपग्रेड। अब अगर आगे चलते चले तो अब आगे बात करते हैं नियो के ऊपर। तो नियो अगर अभी आप लोग देखे थे ट्रेड हो रहा था $33.7 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट टाइम भी इसके ऊपर मैंने काफ़ी देर पहले वीडियो बनाई थी, तो तब भी हमारे कुछ टारगेट्स हिट हो गए थे और एक अच्छा प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हुआ था नियो के ऊपर से। तो सबसे पहले अगर मैं मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाता चलूँ नियर के ऊपर, ताकि बाद में हम लोग इजीली इसके ऊपर जो है अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सके। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो $19.7 के ऊपर है, फिर उसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तकरीबन यहाँ पे $20.7 के ऊपर। और फिर उसका सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे तकरीबन $21.8 के ऊपर। और फिर उसका जो सा सपोर्ट लेवल बन रहा है जो कि करंटली बनेगा वो बनेगा तकरीबन $23.36 के ऊपर।
और फिर उसके बाद अगर अब रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करते चलें तो सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस लेवल लगा तकरीबन $25.1 के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल लगा कि जहाँ से इसकी वैल्यू बाउंस बैक कर रही है $27.3 के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है नियो के लिए $23.36 का लेवल, और अगर यहाँ से नियो की वैल्यू बाउंस बैक करती है तो वो एक काफ़ी अच्छा साइन होगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो तकरीबन 14 फेब से लेके अभी तक नियो एक काफ़ी अच्छे हायर हाइज एंड हायर लोज के सिनेरियो के अंदर है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से इसकी वैल्यू बाउंस बैक करती है तो फिर ये काफ़ी अच्छा साइन होगा। और ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो 24 जनवरी से लेके अभी तक नियो एक काफ़ी अच्छे हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर है सो फार नियो यहाँ पे। तो नियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो $23.36 का जो सा सपोर्ट लेवल है वहाँ से बाउंस बैक करे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले मूविंग एवरेजेस अगर लगा के दिखाता चलूँ, तो करंटली अगर आप लोग देखें तो अब नियो 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, और 100 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो उसका जो सा सपोर्ट लेवल है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल $23.36 का लेवल तकरीबन उसके ऊपर आ रही है। तो ये वाला लेवल एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे नियो के लिए। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ नियो के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 0.65 वाली गोल्डन रेशियो है, और उसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन 0.786 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो सपोर्ट लेवल क्योंकि 100 मूविंग एवरेज की लाइन है और उसके अलावा 0.65 वाली गोल्डन रेशियो है, तो ये वाला लेवल एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है नियो के लिए। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से नियो की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का करंट एंट्री पॉइंट बन रहा है नियो के ऊपर $23.5 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है $25 के ऊपर, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $27.2 के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है यहाँ पे $21.9 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 23.2, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $25 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है नियो के ऊपर, और फंडामेंटली भी मैंने आप लोगों को ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड किया हुआ है। तो अगर तो आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग भी इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने ऑल टाइम ऐसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो इसकी प्राइस को डेफिनेटली हम लोग ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं नियो को। तो आज के लिए यही फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।